मानव, आप सोए नहीं? नींद नींद नहीं आ रही। मुझे भी नींद नहीं आ रही। कैसा दिन था ना आज, जैसा सोचा बिल्कुल बिल्कुल उसका उल्टा हुआ। मानव, मुझे तो आई की फिक्र हो रही। पता नहीं उन्हें हमारी बात पर यकीन हुआ भी होगा या नहीं। जहां तक मैं आई को समझती हूँ, आई का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ है। मानव, आप जब आई को सारी सच्चाई बता रहे थे ना, तो आई की आंखों में एक अजीब सा इनकार था। मानव, वो सुन कुछ और रही थी और समझ कुछ और रही थी। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है अर्चना, कि हमारी बातों को वो कुछ गलत ना समझ रही। एक काम करते हैं, बंधु को एक नया फ्लैट खरीद के दे देते हैं। इससे बंधु भी खुश हो जाएगी और आई की गलत फहमी भी दूर हो जाएगी। क्या कहते हो? हाँ मानव, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और बंधु को घर हम आई के हाथों ही दिलवाएंगे। हो सकता है इससे आई को हम पर विश्वास हो जाए। क्या हुआ मानव, अब अचानक शांत क्यों हो गए? पता नहीं अर्चना, मुझे सही नहीं लग रहा है ऐसा। एक दो हफ्ते में अगर हम बंधु को फ्लैट भी दे दें, उसको पैसे भी दे दें, तो मुझे नहीं लगता कि उसकी जिंदगी सुधरेगी। जब तक अजीत नहीं सुधरता, उसकी सोच नहीं सुधरती, उसकी ये सब गंदी आदतें नहीं जाती, तब तक कुछ नहीं होगा। अजीत को ये एहसास दिलाना जरूरी है कि उसकी जिम्मेदारियां क्या है, बंधु की खुशियां किसमें। नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये सब होगा कैसे। मानव, आप प्लीज चिंता मत कीजिए, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। वैसे एक तो ऑफिस का इतना सारा टेंशन, उसके ऊपर से ये भी टेंशन। मैं कल ही वंदिता से बात करूंगी और हम अजीत को सुधारने की जरूर कोशिश करेंगे। आप चिंता मत कीजिए, सो जाइए। अर्चना, ये अच्छा नहीं किया तूने। मैं तुझे अपनी बेटी मानती रही और तूने मुझे मेरे बेटे से अलग कर दिया। तुझे इसकी सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। मत भूल कि आज तेरे हिस्से में जो खुशियां आई है वो मेरी दी हुई है। अगर मैं चाहूँ तो 1 मिनट में तेरी इन खुशियों को, तेरे अधिकारों को खत्म कर सकती हूँ, और वो मैं अब करके रहूंगी। तू इस घर पर अपना राज करना चाहती है ना? अब देखना कैसे तेरा ये राज खल्लास करती हूँ। मैं बोल रही हूँ। सॉरी, मैंने बहुत रात को तुझे फ़ोन किया, लेकिन काम भी वैसा ही अर्जेंट है। एक शख्स का नंबर चाहिए। क्या करती है, कहाँ रहती है, मुझे कुछ पता नहीं। तू जल्द से जल्द उसका नंबर मुझे ढूंढ के ले। उसका नाम है मंजू। ये सब क्या है? क्या? अरे ये पेपर्स। पर्सनल लोन का फॉर्म है। वो तो मैं भी पढ़ सकता हूं, लेकिन फिर से लोन लेने की जरूरत क्या है? विनोद, वो मैं अपने लिए कुछ ज्वेलरी ले रही हूँ।
देखो ना, तुमने जो नौकरानी रखी थी ना, वो तो मेरी रोजमर्रा की ज्वेलरी लेकर भाग गई। अब ये जो हैवी ज्वेलरी बची है, वो सब मैं क्या ऑफिस पहन कर जाऊंगी? अरे मंजू, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? गहने खरीदने के लिए लोन लेने की जरूरत क्या है? अरे कोई आर्टिफिशियल ज्वेलरी खरीद लो। अच्छा, आर्टिफिशियल ज्वेलरी ले लूं? तुम अपने ऊपर कुछ पैसा खर्चा करो तो चलता है, घर की सारी जरूरतें पूरी हो रही है, वो भी ठीक है। लेकिन अगर मंजूषा अपने ऊपर थोड़ा सा भी पैसा खर्चा करे तो तुम्हारे पेट में दर्द होने लगता है। विनोद, मैंने ना आज तक अपनी जिंदगी में बहुत एडजस्टमेंट किया, लेकिन अब कुछ भी नहीं करूंगी। ये ज्वेलरी अभी नहीं पहनूंगी तो ये सारे शौक क्या मैं बुढ़ापे में पूरे करूंगी? अरे मंजू, तुम्हारे शौक पूरे करने के लिए मैंने कभी मना नहीं किया है, लेकिन शौक पूरे करने के लिए लोन लेना ये कहां की समझदारी है? मंजू, एक बात अच्छी तरह से समझ लो, एक और लोन लेना हमारे बस के बाहर है। कोई बस के बाहर नहीं है। तुम्हें प्रमोशन नहीं मिला है ना, तो मिल जाएगा। उसके बाद हम इजीली लोन चुका पाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। इसलिए मैं ये लोन लेकर रहूंगी। अब मैं भी देखता हूं कि तुम लोन कैसे लेती हो। क्या हुआ बाबा? आप दोनों क्यों झगड़ रहे हो? तुझे उससे क्या लेना देना है कि हम दोनों झगड़ा क्यों करें? उठकर क्यों आई तू? जाकर चुपचाप अपने रूम में जाकर सो जा वापस। जा। जो। और विनोद, तुम भी मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी बकवास। मैंने तय कर लिया है कि ये लोन तो मैं लेकर रहूंगी। देखते हो तुम मुझे कैसे रोकते हो। वर्षु, अरे रो रहा है, इसको भूख लगी होगी, इसको दूध पिला दे, मैं मानव का नाश्ता रेडी करती अर्चना, अर्चना मैं नाश्ता में लेट हो रहा हूँ। एक मिनट मानव, ये लो प्रसाद। अरे सतीश, कैसा रहा तुम्हारा बिजनेस ट्रिप? बहुत अच्छा रहा, बल्कि मैं जिस काम के लिए गया था वो मुझे मिल भी गया। अरे वाह, कांग्रेचुलेशंस। खुश रहो। ये लो प्रसाद। बिल्कुल सही समय पर आए। आओ सबके साथ नाश्ता करो। जी। अरे सतीश जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, तुम कैसे हो? मैं एकदम अच्छी हूँ। आइए नाश्ता कीजिए, पराठे बनाए, आइए मैं और पराठे लेकर आती हूँ। थैंक्स मानो। क्यों? वर्षा को यहाँ पर रखने के लिए और उसका ख्याल रखने के लिए। अरे यार, इसमें थैंक यू बोलने वाली क्या बात है? तुम लोग इस परिवार के हिस्से हो, जितने दिन चाहे जब चाहे इस घर में रह सकते हो। हाँ नहीं, वो तो खैर है। वैसे भी उसे यहाँ पर तुम सबके साथ में रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। देखो ना, जब से मैं आया हूँ यहाँ पर, उसने एक भी बार मुझे आंखें उठाकर ढंग से देखा तक। मुझे पूरा यकीन है कि इतने दिनों में उसने मुझे एक भी बार मिस नहीं किया हो, पक्का। सच है ना? ये तुम्हारी मजाक करने की आदत कब जाएगी सतीश? देखा, मैं यहाँ पर सीरियस बातें कर रहा हूँ, मेरी बीवी को मजाक लग रहा है। अच्छा हाँ, तुम सामान पैक कर लो, फिर घर चलते हैं। क्यों? क्यों क्या मतलब है? मैं एयरपोर्ट से यहाँ पर सीधा तुम्हें लेने आया हूँ ताकि हम साथ में घर जा सकें। चलो। लेकिन मैं तो वर्षु, सतीश बिल्कुल सही कह रहा है। उसे भी तो घर जाकर आराम करना होगा। लाओ, इसे मुझे दे दो। आई आज आई तुम सामान पैक कर दो, जाओ। जा।